वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी, आगम चक्कु साहु, अनियुक्त चक्कु ओझाओ, अनियुक्त प्रवर्तक, पंडित रत्न मेरे परम गुरु, चरम गुरु, अपश्चिम गुरु, वचन सिद्ध योगी, आगम नियोग दिवाकर, एक अचानक सदगत सदगुरुदेव श्री कन्हैया माधव कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोने वियाण वो जग गुरु जगानंदो जगना जगबंधो जय जग पियामहो भयवं जय सुआणमपभवो तीर्थयराणमपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महावीरो जय गुरु लोगानंद जग गुरु जगानंदो चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी उनके शासन की सदाकाल जय हो विजय हो, सदाकाल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता, शिक्षादाता, स्वयं प्रदाता, शुद्ध ज्ञान प्रदाता, स्वयं जीवन के परम सहयोगी, प्रत्यक्ष अपरोक्ष सुख से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्ण स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित परम सेवाभावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विनम्र सभागेश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान उपवर्तक श्री गौतम महाराज गुणाकर तपो के संजय महाशय सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहम्मा व सभान सेठा सभा में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी शावक शाविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, लोगस्य उज्जोय करे धम्मति छरी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया
धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की। ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान सिंह महावीर स्वामी जी एवं उनके शासन की सदाकाल जय हो, विजय हो, सदाकाल जय हो, विजय हो। ऐसे परमात्मा का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखंड ठाए पावन भगवया सुख हम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, एक सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रमण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। इसीलिए मंगलाचरण के रूप में आचरण का महत्व बताते हुए प्रतिदिन परमात्मा की वो अद्वितीय अनमोल और अमृत वाणी पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणों दिवम च गयम गच्छन्ति चरित्र धम्ममार्यम। तो इस नर भाव को पाकर जो पाप के काम करते हैं वे क्या है, दुर्गति आदि दुर्गतियों में क्या है, वे पड़ जाते हैं। लेकिन जो चारित्र की आराधना करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, वो दिव्य गतियों को यदि सभी कर्मों का क्षय हो जाए तो क्या है, सिद्ध गति को, पांचवी सुगति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ये क्या है, चारित्र का महत्व है। तो बंधु आप सुन रहे हैं कि चारित्र के चार इत्र, चारित्र के चार इत्र की बात अपनी चली थी कि चारित्र में चार प्रमुख इत्र हैं। इत्र तो बहुत से हैं, लेकिन हम क्या है उनको चार विभागों में क्या कर देते हैं, उनको बांध देते हैं। तो चार इत्र में पहला इत्र आपने सुना कि जो चारित्रवान आत्मा होता है वो अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। इसीलिए एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि जो विद्वान होता है, जो विद्वान होता है वो सम्माननीय होता है ना, उसका सम्मान किया जाता है। ये ज्ञानी है, इसने पीएचडी की है, इसने ऐसा किया वैसा है, वो सम्माननीय होता है। लेकिन जो चारित्रवान आत्मा होता है वो न केवल सम्माननीय होता है, लेकिन वो अनुकरणीय और अनुसरणीय भी होता है। लोग उसके जो है उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो दूसरा इत्र आपने सुना कि चारित्रवान आत्मा विश्वसनीय होता है। और विश्वसनीय के संबंध में आपने सुना कि अविश्वसनीय कौन होता है, जो झूठ बोलता है, जिसको सत्य के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो झूठ बोलता है वो अविश्वसनीय होता है ना। और आपने सुना भी कि किस तरह जो है वो बालक जो है जंगल में भेड़ बकरियां चराने जाता था और क्या है बार बार जब उसने कहा शेर आया शेर आया, और वास्तव में जब शेर आ गया तो क्या है कोई भी उसको मदद करने वाला नहीं आया। तो बंधु जो है हमें भी सत्य पर कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, जैसी हमें अपनी आत्मा पर श्रद्धा है वैसी ही श्रद्धा हमें क्या है सत्य पर होनी चाहिए। और आप इसीलिए देखिए कि एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही कि साँच बरोबर तप नहीं, साँच यानी सत्य बराबर, साँच बरोबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, यानी आप यानी परमात्मा, यानी और आप यानी जब आ यानी आत्मा, प यानी पवित्र बन जाती है, परमात्मा बनती है, तो वो क्या है आप बन जाती है। तो साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, यानी भगवान, यानी सत्य को भगवान की उपमा दी है। और यही बात परमात्मा महावीर स्वामी आगमों में फरमाते हैं कि सत्यम को भगवम, सत्य ही भगवान है, सत्य ही भगवान है। और हमने तो महाराष्ट्र में देखा कि एक पूजा होती है ना, जैसे जो है अम्बा माता की और इनकी जो है गणपति की अगर पूजा होती है, ऐसे एक पूजा होती है सत्यनारायण। क्या है सत्यनारायण, यानी सत्य ही नारायण है, सत्य ही भगवान है ना। और इसीलिए जो है कि परमात्मा ने भी कहा, और इसीलिए प्रश्न व्याकरण सूत्र में जो है सत्य के लिए जो है बहुत सी उपमाएं भगवान ने दी है कि ये सत्य जो है कितना महान है, ये सत्य ही भगवान है और हमारी आत्मा ही सत्य है, तो आत्मा ही भगवान है।
तो इस बात को जानकर क्या करें, हम भी सत्य के प्रति श्रद्धा रखें, और ऐसी जो सत्य के प्रति श्रद्धा रखता है वही जीवन में क्या आगे बढ़ता है। आपने सुना भी कि हमारे महात्मा गांधी जी ने केवल एक नाटक देखा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का, और उन्होंने जीवन में संकल्प कर दिया कि मेरा जीवन किसके लिए है, सत्य के लिए समर्पित है। तो जो सत्यवान जो सत्यवादी होता है वो विश्वसनीय होता है और वो प्रतिष्ठित होता है। तीसरे नंबर का जो है, जो आपको इत्र बताया गया कि सत्यवादी जो होता है प्रतिष्ठित होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है। अब आप एक सामान्य जो है उदाहरण देखिए कि कोई भी जो है पंच महावरधारी साधु यानी किसी के घर में भी चला जाए, है ना, तो बहन दरवाज़ा खोलती है और उनको क्या कहती है, पधारिए भगवान, है ना। और अगर वहीं कोई सेल्समैन आ गया, कोई जो है ना कोई माल बेचने वाला सेल्समैन आ गया, तो आप उसको कहेंगे पधारो, है ना। उसके लिए तो क्या करेंगे, पहले होल में से देखेंगे कि कौन है, कि भाई कोई अनजान व्यक्ति है और ये कोई जो है चारित्रवान नहीं आता है, तो क्या है चैन लगाकर पहले पूछेंगे भाई क्या काम है, किस लिए आए हो, है ना। और जब जो है पूर्वा विश्वास हो जाएगा तब क्या है आप उससे बात करेंगे, नहीं तो क्या भाई जाओ बाहर। तो बंधु जो है आज के समय में जो है किस पर विश्वास करना और किस पर नहीं करना। अभी जो है हमारे परिवार में हमारे छोटे भाई की जो है, छोटे भाई के लड़के के भतीजे के ससुराल में एक घटना घट गई, है ना। परेल पर, बम्बई में परेल पर उनकी बहुत बड़ी सोने चांदी की दुकान है, और उसमें कई वर्षों से एक चौधरी जो है वो काम कर रहा था, है ना। और एक दिन जो है 2 दिन दुकान बंद थी, गणपति की सीजन थी और कुछ विसर्जन थी और कुछ ऐसी दुकान बंद थी, तो 2 दिन दुकान खोली नहीं। और तीसरे दिन जब दुकान खोली तो देखा कि सब माल साफ, 4 किलो माल सोना था, वो चौधरी और उठा के चला गया। अब न तो सीसीटीवी उसमें कैमरे लगे हुए हैं, न माल का इंश्योरेंस, है ना। अब आप देखिए कि सब साफ हो गया। इतना पुराना व्यक्ति जो विश्वास पात्र था उसने क्या कर दिया, दुकान पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन वो तो आप देखिए कि पाप करने वाला कभी भी क्या है, वो छुपा नहीं रहता है ना। पाप छुपाया ना छुपे, छुपे न मोटे भाग, लाख छुपाओ छुपे नहीं, रुई लपेटी आग। जो रुई में आग लपेटी हुई है उसको आप कितना भी छुपाने का प्रयत्न करो, वो तो रुई को जला कर क्या है बाहर निकल आएगी। तो हमने भी अपने जीवन में, क्योंकि हमने भी बिजनेस किया है, सोने चांदी का भी किया है, दवाई का भी किया है, और हमने भी अपने जीवन में देखा कि जितने भी पाप करने वाले थे, कितनी भी होशियारी करें, पकड़ में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, है ना। तो बंधु जो है कहने का मतलब है कि हम भी जो है ऐसे विश्वसनीय बने कि हमारी क्या है प्रतिष्ठा प्राप्त हो। तो ये सब सद्गुण हमारे जीवन में किससे आते हैं, गुरु के समागम से आते हैं। जब गुरु भगवंतों का समागम होता है, जब गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति होती है, तब हमारे जीवन में क्या सद्गुण प्रकट होते हैं। तो अपने यहाँ जो बात चल रही थी, क्योंकि ये चारित्र के इत्र तो ये तो अभी चलते रहेंगे, अभी 2 इत्र की जो है, अभी दूसरे इत्र की भी जो है आपका यहाँ थोड़ा विवेचन बाकी है सत्य पर। उसमें भी महामंत्री गुरुदेव एक बहुत सुंदर घटना बताते थे, वो कभी अवसर आएगा तो वो सत्य को उजागर करते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है। बहुत सुंदर उदाहरण महामंत्री गुरुदेव फरमाते थे, कभी समय आएगा तो बताएंगे। लेकिन अपना जो विषय जो अधूरा रह गया है, क्योंकि कल क्या है गुरुदेव की जो है पुण्यतिथि है, महामंत्री गुरुदेव की पुण्यतिथि है, तो कल तो उनके गुणानुवाद में क्या है समय निकल जाएगा, और उसके बाद में ओली आयम्बिल ओली प्रारंभ हो जाएगी। तो नवपद का विवेचन उसमें, और उसमें समय की भी मर्यादा रहेगी। इसलिए ये जो विषय जो बाकी रह गया है, जो गुरुदर्शन से सुदर्शन, जो ताम्ली तापस की बात चली है, और जिसमें आपने सुना कि उस मौर्य वंशी ग्रस्त ताम्ली ने क्या करा, रात को चिंतन करके उसने संकल्प किया कि मैं क्या है प्राणायाम नाम की दीक्षा लूँगा, और अपने संकल्प के अनुसार उसने पूरा अपना संकल्प पूरा किया।
और 60,000 वर्ष तक क्या उसने तपस्या की। छठ के पहाड़ने छठ, और पहाड़ने में भी केवल एक बार आहार लेना, और वो भी क्या है जो लाया हुआ जो है भात है, रांधा हुआ भात है, उसको 21 बार पानी से धोकर क्या करना, उसको फिर उसका आहार करना। और ऐसा उसका ये परमात्मा कहते हैं ये बाल तप, उसका अज्ञानता पूर्वक किया हुआ तप 60,000 वर्ष तक चला, है ना। लेकिन उसकी आत्मा कैसी थी? उसकी आत्मा उदार थी। उसकी आत्मा उदार और सरल थी। और वो क्यों थी? क्योंकि चौथे आर्य का जीव था। भगवान 16वें तीर्थंकर परमात्मा शांतिनाथ भगवान के समय के साधक कैसे होते थे? ऋजु और प्राज्ञ होते थे। आज के ऐसे वक्र और जड़ नहीं कि आधी रात हुई और भाग गए, है ना। वक्रता और जड़ता नहीं थी, लेकिन क्या थी? ऋजुता और सरलता थी, है ना। तो वो भी ऋजु और सरल थे, और उन्होंने जो है ऐसे तप का जो है आचरण किया, और आचरण करके 60,000 वर्ष तक तप किया। तो उनकी हड्डियाँ जो है स्केलेटन यानी ढांचा रह गया, सब नाड़ियाँ दिखने लगी, शरीर सूख गया, लेकिन फिर भी आत्मा का तेज क्या था? बढ़ गया था। तपस्या कर रहे थे अकाम निर्जरा के कारण। तो एक दिन रात्रि को उनके मन में संकल्प हुआ कि जब तक मेरे शरीर में उत्थान है, कर्म है, बल है, वीर्य और पुरुषाकारक पराक्रम है, तब क्या करूं मैं? पादपोगमन जो अनशन जो है वो अंगीकार कर लो। और उसका संकल्प करके उन्होंने क्या है जो संथारा अंगीकार किया, जो कितने महीने 2 महीने तक चला। और उस 2 महीने के संथारे में एक अद्भुत घटना घटी कि बारस का दिन था, बारस द्वादशी का दिन था। और कुछ जैन मुनि जो है वे क्या है इरिया समिति का पालन करते हुए, इरिया समिति का पालन करते हुए, वनस्पति को और फल को और फूलों को न अड़ते हुए, प्राणी मात्र की रक्षा करते हुए, 6 काय के जीवों की दया पालते हुए क्या है यत्नापूर्वक नीचे नज़र किए हुए चल रहे थे। परमात्मा ने साधक के लिए बताया कि साधक कैसा होना चाहिए? नियाविति अचबले अमाई अकुहले, है ना। परमात्मा ने जो विनित शिष्य होता है उसके 15 गुण बताए। उसमें पहले 4 क्या है? नियावृत्ति यानी नीची वृत्ति, यानी नीचे दृष्टि रखे, जीवों को देख कर चले, और साथ में अंदर में भी जो है मान का भाव नहीं हो। क्या हो? मान का भाव नहीं है, जड़ता का भाव नहीं हो। तो नियाविति अचबले यानी चपल नहीं हो। जैसे जो है दबादब चले, है ना, जैसे कि कोई गाड़ी छूटी जा रही हो, ऐसे दव करके भी नहीं चले। नियाविति अचवले, हर कार्य में क्या है गंभीरता की तरह चले। अमाई अकुहले, जो क्या है जिसके हृदय में कोई भी प्रकार की माया नहीं है। क्योंकि आपको बताया गया था पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया सक्कमन जो एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। माया यानी ये माँ यानी मार्ग है, और या यानी यातना का। ये मार्ग है यातना का। अगर पुरुष माया करता है तो स्त्री बनती है, और स्त्री माया करती है तो पशु बन जाती है, तिर्यंच बन जाती है। और तिर्यंच का जीवन तो आप देखते हैं वो क्या है? यातनाओं से भरपूर है। तो अमाई और अकुहले ने कुतूहल वृत्ति नहीं। ढोल बज रहे हैं, दौड़ के गए, अरे किस बात के ढोल बज रहे, क्या हो गया? कुतूहल वृत्ति नहीं, लेकिन क्या है अपनी साधना में क्या है हमेशा संलग्न रहे। तो ऐसा जो है ऐसा साधक जो होता है वही अपने आत्मा का जीव है, जीवन का कल्याण कर रहता है। तो अपनी बात चले है कि जो ताम्ली तापस है उसने क्या किया था? संथारा लिया, अनशन लिया था, चारों आहार का त्याग, और एक कटे हुए वृक्ष की डाली जिस तरह पड़ी रहती जमीन पे, उतनी जमीन उसने अपने शरीर प्रमाण लेकर उसने अनशन ग्रहण किया था। और उस अनशन में उसने क्या है एक जो अद्भुत दृश्य देखा कि कुछ मुनिराज जो हैं वे इस प्रकार जो है इरिया समिति का पालन हुए नीचे दृष्टि रखते हुए चल रहे थे। तब उसके मन में संकल्प आया, तब उसके मन में विचार आया कि ये मुनि जो है वो जो है आज तो बारस का दिन है, फिर भी क्या है फूलों को, वनस्पति को, फलों को अड़ नहीं रही है, और जो अहिंसा का पालन करते हुए चल रहे हैं। तो क्या बात है ना। क्योंकि हम तो जो है हम साधु बाबा सन्यासी जो है तापस जो है वो क्या करते हैं? महीने में केवल 2 तिथि ही पालते हैं। महीने में 2 तिथि पालते हैं, एक अमावस और पूनम। और उस अमावस और पूनम के दिन भी हम क्या करते हैं? अनाकुट्टी यानी
फल फूल का जो त्याग करते हैं, कंदमूल आदि खाने का त्याग करते हैं, लेकिन वनस्पति को अड़ना वगैरह उसका तो कोई त्याग नहीं रहता है। तो उनके मन में ये ऐसा मनोगत भाव हुआ है, ऐसा आध्यात्मिक चिंतन हुआ कि इनके लिए तो हर तिथि क्या है, वो जो है पर्व तिथि के समान है। हर तिथि हर दिन जो है इनके लिए क्या है, अमावस और पूनम के समान है। और उसमें भी तो ये कितनी जो है सूक्ष्म जो है अहिंसा का पालन कर रहे हैं, कितने सूक्ष्म संयम का पालन कर रहे हैं। तो उनको अहोभाव हुआ, उनको उन जो है मुनिराजों के प्रति क्या हुआ, अहोभाव हुआ है कि धन्य है ये मुनिराज, धन्य है ये मुनिराज जो हर दिन जो है हर समय क्या है संयम का पालन करते हैं, हर समय जो है वे इस प्रकार को धर्म का पालन करते हैं। तो उन मुनियों के प्रति क्या हुआ, उनको अहोभाव हुआ, मुनियों के प्रति अहोभाव हुआ। साथ में कि जिन्होंने इस धर्म की प्ररूपणा की, जिस परमात्मा ने, जिन देवों ने इस धर्म की प्ररूपणा की, उनके प्रति भी अहोभाव हुआ कि उनको भी तो किसी ने बताया होगा ये धर्म, तभी तो उनको पता लगा। तो इस धर्म के जो है जो संस्थापक है और जो प्ररूपक है, ऐसे जो है तीर्थंकर परमात्मा के प्रति भी उनके मन में क्या हुआ, अहोभाव हुआ। और साथ में ऐसे सूक्ष्म धर्म के प्रति भी, यानी देव गुरु और धर्म तीनों के प्रति उनके मन में अहोभाव हुआ। और जो है उन्होंने, वैसे तो आप देखते हैं कि प्राणवा नाम की दीक्षा लेती है, तो उस नमस्कार पुण्य के कारण जो है उनकी आत्मा में क्या हो गया था, अकाम निर्जरा करते करते भी आत्मा जो है एकदम भद्रिक और सरल बन गई थी। और अब इन मुनिराजों को देखा तो उनके मन में बहुत ही जो है अहोभाव हुआ, बहुत ही रुचि हुई। और गुरुदेव फरमाते हैं कि उसी समय उनको सम्यक्त की स्पर्श ना हो गई। क्या हो गया, क्योंकि हमारे में व्यवहार सम की जो कहा जाता है वो देव गुरु धर्म की क्या है, श्रद्धा है ना। देव अरिहंत गुरु निर्गंथ और अहिंसामय धर्म केवली प्ररूपित, इस धर्म के प्रति उन्हें क्या हुई, अनन्य श्रद्धा हुई, अनन्य अहोभाव हुआ। और उसी समय उनके समकित की प्राप्ति हो गई, क्योंकि इतने समय तक तो उनका तप क्या था, वो अज्ञानता पूर्वक बाल पूर्वक तप था। इतना महान तप किया, इतना उदार तप किया, तो भी उस तप को भगवान ने बाल तप बताया। लेकिन जब उन्होंने ऐसे उनके मनोगत भाव हुए तो गुरु दर्शन से क्या हो गया, उनको सुदर्शन की प्राप्ति हो गई, सम्यक्त की प्राप्ति हो गई, सम्यक्त की स्पर्शना हो गई। और वो क्या है, उन मुनिराजों के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति अहोभाव पूर्व क्या है विचरने लगे। और इस तरह जो उनका ये जो है अनशन चल ही रहा था कि उस समय दृश्य बदलता है। जैसे आप देखते हैं सिनेमा में दृश्य बदलता है, ऐसे यहाँ भी दृश्य बदलता है कि असुर कुमारों की उत्तर भाग की राजधानी बलिचंचा, असुर कुमार देव जो इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे रहते हैं, हमारी पृथ्वी के नीचे रहते हैं, तो वे भवनवासी देव हैं। और उनकी जो है उत्तर भाग, क्योंकि दो भाग है, एक दक्षिण भाग के असुर कुमार देव और एक क्या उत्तर भाग के। तो उत्तर भाग के जो असुर कुमार देव थे, उनकी बलिचंचा नाम की राजधानी थी। और उसमें इंद्र और पुरोहित नहीं थे, है ना। जैसे देश में अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए तो क्या करते हैं, केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कोई डॉक्टर छुट्टी पे चला जाता है तो लोकम रख के जाते हैं कि मैं नहीं आऊँ जब तक तुम क्या है पेशेंट को संभालना। तो अब जो है वहाँ जो सामान्यिक देव थे वो वहाँ की व्यवस्था करते थे, लेकिन इंद्र और पुरोहित वहाँ नहीं थे, उनके बिना वो नगरी खाली थी। तो बहुत सारे जो है उस बलिचंचा नगरी के देवों और देवियों ने जब अपने अवधि ज्ञान में, अपने जो है विभंग ज्ञान और अवधि ज्ञान में उन्होंने जब जम्बू द्वीप के उस ताम्रलिप्ति नाम की नगरी पर जो है नज़र दौड़ाई, तो उन्हें कौन दिखा, वो ताम्ली तापस जो अनशन में था। और उन्होंने सबने मिलकर जो है उन्होंने विचार किया कि ये जो है ताम्ली तापस जो अनशन में है, और अगर ये हमारा इंद्र बनने को तैयार हो जाए, अगर ये मनोगत संकल्प करे, अगर ये निदान करे, तो ये क्या है हमारा इंद्र बन सकता है। तो आओ हम सब क्या है मिलकर उसके पास जाते हैं। क्या जाते हैं, हम जो है हमारे इस असुर कुमार देवलोक से जाकर क्या है उस ताम्रलिप्ति नगरी में जाता है जहाँ ताम्ली तापस अनशन में है। और उसको क्या है 32 नाटक और अपनी रिद्धि सिद्धि बताकर क्या उसको प्रसन्न करते हैं। और उसको क्या करेंगे, हम निवेदन करेंगे कि आप क्या करो, हमारा
बंधु, गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। ताम्ली तापस का अधिकार सुन रहे हैं, 60,000 वर्ष तक तप किया, लेकिन भगवान ने उसको क्या कहा? बाल तपस्वी। उसको बाल तपस्वी क्या? बाल तप था और अज्ञानता पूर्वक का तप था, लेकिन फिर भी आत्मा उसकी क्या हो गई थी? भद्रिक, विनीत और सरल हो गई थी। और अनशन में रहा हुआ ताम्ली तापस जब मुनि भगवंतों को देखता है तो देव गुरु धर्म के प्रति ओह भाव होता है, सम्यक्त की प्राप्ति होती है। और वो क्या है? अनशन में विचर रहा है, चारों आहार का त्याग किया हुआ है और जीवन मृत्यु की आकांक्षा किए बिना जो है वो अपनी साधना में लीन है। और इस तरफ जो है ये बलिचंचा नगरी की जो है बहुत सारे देव और देवियाँ जो है उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको राजी करने के लिए क्या है, वे जो है सब मिलकर कहाँ आते हैं? उस ताम्रलिप्ति नाम की नगरी के बाहर ईशान कोण में, जहाँ जो है ताम्ली तापस के अनशन में है। और आकर जो है 3 बार, देखिए आप जो है 3 बार वे देव देवियाँ उसको आदक्षिणा प्रदक्षिणा देकर कुत्तों के पाठ से 3 बार वंदना करके फिर उसको अपनी क्या है सब देव रीति सिद्धि और है अपना जो है सब बताते हैं, 32 नाटक उसको बताते हैं। और बाद में पुनः उसके बाद 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा देकर 3 बार कुत्तों के पाठ से वंदना करके वे निवेदन करते हैं कि भगवान हम जो है अशुभ कुमार देव है, एक देव देवियाँ हैं और हम जो है भुवनपति देवों के जो है बलिचंचा नाम की राजधानी है उत्तर दिशा में, उसकी हम देव देवियाँ हैं। और हमारी जो है नगरी जो है इंद्र और पुरोहित के बगैर है, उसमें इंद्र और पुरोहित नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप महानुभाव क्या करो, आप मनोगत ऐसा संकल्प करो, ऐसा नियाणा करो कि आपकी ये साधना संयम और तप का बल हो, परिणाम हो, तो आपके यहाँ आने वाले भव में हमारे इंद्र और पुरोहित बनो और हमारे साथ दिव्य काम भोगों को भोगते हुए विचरो, है ना। और ये जो है तो ताम्ली तापसों की समकित की प्राप्ति हो गई थी, है ना। जो 3 प्रकार के शल्य आपने सुने, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, अब उसकी आत्मा तीनों शल्यों से रहित थी, है ना। क्योंकि उसके माया तो थी ही नहीं उसके जीवन में, और उसने निदान भी करना नहीं था और समकित की भी प्राप्ति हो गई थी। तो देवों ने 3 बार उसको विनंती की, लेकिन वो मौन रहा, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तब जब देवों ने देखा कि हमारी बात का आदर नहीं हो रहा है, तो वे जिस दिशा से आए थे उस दिशा से चले गए, है ना। तो कई बार आपको कहा गया है इस मनुष्य भव को पाकर भी हम जिस दिशा से आए उसी दिशा में चले हो गए। तो अरुण जी फिर हमने क्या किया यहाँ के, है ना, केवल जो है पैसा कमाने का काम किया, परिवार का पालन पोषण काम किया, हमारी आत्मा के लिए हमने क्या किया, है ना। तो बंधु जो है वे अशोक कुमार देव और देविया तो अपने स्थान पर चले गए और इधर जो है उस ताम्ली तापस को चूँकि समकित की प्राप्ति हो चुकी थी, उसके जीवन में माया भी नहीं थी और उसने क्या है निदान भी नहीं किया। इसके कारण आप देखिए दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्मार्यम, जो चारित्र की धर्म की आराधना करते हैं इन 3 शल्यों से रहित होकर, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य से रहित होकर जो धर्म की आराधना करते हैं, कैसा स्थान। अगर वो निदान करते तो नीचे जो जमीन के नीचे जो उनके भवन है वहाँ के इंद्र बनते, लेकिन चूंकि निदान नहीं किया तो वो क्या बने, दूसरा देवलोक, ईशान देवलोक, वहाँ भी क्या इंद्र और पुरोहित नहीं था, तो ईशानेन्द्र बने, कितने ऊंचे चले गए, है ना। दूसरे देवलोक में चले गए, वहाँ इंद्र बन गए। तो बंधु एक इसका प्रभाव है, ये जो है समकित का प्रभाव है। लेकिन उस समकित की प्राप्ति भी कैसे हुई, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार धर्म की आराधना की और उनके जीवन में क्या थी, माया नहीं था, उनके जीवन में झूठ आदि नहीं था। और उन्होंने क्या है अपनी जो है समझ पूर्वक जो है और अपनी जो है प्रतिष्ठा पूर्वक उन्होंने क्या उस धर्म की आराधना की, तो दूसरे देवलोक के इंद्र बन गए, यानी ईशानेन्द्र बन गए, कितने ऊंचे स्थान को प्राप्त कर लिया। तो बंधु इस बात को समझकर हम भी यही शिक्षा ले कि हमें समकित की प्राप्ति हुई है या नहीं, है ना। इसका हमें जो है चिंतन नहीं करना है, लेकिन हमें तो क्या है लगे रहो मुन्ना भाई, धर्म की आराधना में क्या है लगे ही रहना चाहिए। और जो धर्म की आराधना में लगा रहता है उसको भी एक दिन क्या अकाम निर्जरा होते होते भी क्या उसको समकित की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो क्या है 1, 2 और 3,
बस 1 2 3 इतनी ही देरी है, जागे उठे चले और पहुंच गए। जिस तरह अंतर्गत सूत्र में 90 आत्माएं जागी उठी चली और पहुंच गए, बस उसी तरह हमें भी ऐसा निमित्त मिलेगा कि हम भी जाग जाएंगे, उठ जाएंगे, चलेंगे और पहुंच जाएंगे। तो ये बंदो धर्म का प्रभाव है। याचे सुर तरुदेत सुख, चिंतित चिंता रहन, बिन याचे बिन चिंतिए, धर्म सकल सुख देन, धर्म सदा सुख देन। वो मैं करसूँ धर्म विचार, वो दिन कद होसी, मारो सफल हुए अवतार, वो दिन धन्य होसे। जा जा बच्चे ही रहने, नशा पड़ी नियत, अहम मकूण मानस अफला जनती राइयो। जा जा बच्चे ही रहने, नशा पड़ी नियति, धम्मम च कूण मानस सफला जनती राइयो। अधर्म करने से हमारा जीवन असफल बन जाता है, जबकि धर्म की आराधना करने से जीवन सफल बनता है। तो जीवन को सफल बनाते हुए भले ही हमें समकित की प्राप्ति हुई है नहीं, उसका भी हमें जो है चिंतन न करते हुए हमेशा जो है समयम गोयम माप माए, समय मात्र का प्रमाद किए बिना हमें क्या है धर्म की आराधना में लग जाना चाहिए। ऐसी धर्म की आराधना से आप और हम सभी का कल्याण हो। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की नाम है समाधान सर्वज्ञ, सहज अभिराम है। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध, सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध, सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर उस पर चलने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुण गाले प्रभु गुण गाले, कर प्रभु चरणों में प्यार रे। तेरी पार लगेगी नावड़िया, तेरी पार लगेगी नावड़िया। गुण गाले प्रभु गुण गाले, कर प्रभु चरणों में प्यार रे। तेरी पार लगेगी नावड़िया, तेरी पार लगेगी नावड़िया। कदम कदम पर माया ठगिनी कैसा जाल फैलाया। कदम कदम पर माया ठगिनी कैसा जाल फैलाया। पिला पिला कर मोह के प्याले, पागल तुझे बनाया। अरे रे पागल तुझे बनाया। मत वाले मन समझा ले, तू अपने नैन उघाड़ रे। तेरी पार लगेगी
नावड़िया तेरी पार लगेगी। नावड़िया गुण गाले प्रभु गुण गाले, कर प्रभु चरणों में प्यार रे तेरी पार लगेगी। नावड़िया तेरी पार लगेगी। नावड़िया कभी नहीं सत्संग में आया, कभी न प्रभु गुण गाया। कभी नहीं सत्संग आया, कभी न प्रभु गुण गाया। दुनिया के धंधों में फंस कर हीरा जन्म गवाया। रे चेतन हीरा जन्म गवाया। मत वाले ज्योति जगाले, मुनि केवल कर उपकार रे तेरी पार लगेगी। नावड़िया तेरी पार लगेगी। नावड़िया गुण गाले प्रभु गुण गाले, कर प्रभु चरणों में प्यार रे तेरी पार लगेगी। नावड़िया तेरी पार लगेगी। नावड़िया। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी अपने जीवन को सद्गुणों से अनुरंजित करने की अनन्य अभिरुचि रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, ये मानव का जन्म परमात्मा की भक्ति एवं परमात्मा के संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए मिला है। दुनिया में भव तो अनेक होते हैं, लेकिन मानव भव के सिवाय जितने भी भव हैं वो सभी आत्मा को संसार में भ्रमण कराने वाले हैं। केवल मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस जीवन के द्वारा परमात्मा के संदेशों को और परमात्मा के उपदेशों को समझ करके यदि व्यक्ति अपना जीवन धर्ममय बनाता है तो अपने आप को सदा सदा के लिए जन्म और मरण से मुक्त करके, भव परंपरा से अपने आप को मुक्त करके सदा सदा के लिए परमात्मा के पद पर प्रतिष्ठित होने की योग्यता इस मानव जीवन के अंदर है। जिन भाग्यशाली आत्माओं ने ऐसे उत्तम परमात्मा के संदेशों को अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में अपनाया, उन आत्माओं का हमेशा के लिए आत्मकल्याण हो गया और वे शाश्वत सुखों को प्राप्त कर गए। आइए आप और हम भी उसी लाइन में हैं। हमें भी वो अनंत सुख चाहिए, अनंत परमात्मा का आनंद अपने आप को प्राप्त हो। इसके लिए आप और हम सब भी ये आराधना और साधना कर रहे हैं। इस आराधना का एक ही मकसद है कि हमारी आत्मा परमात्मा के पद पर जाकर के प्रतिष्ठित बने, परमात्मा के पद को प्राप्त करे, जीव अपने शिव के गुणों को प्राप्त करे, तो सच्चे अर्थों में हमारा यह मानव जीवन पाना सार्थक और कल्याणकारी हो सकता है। आइए भाग्यशालियों, ज़्यादा समय हम धर्म के लिए नहीं दे सकते तो कम से कम 24 घंटे में 2 घड़ी तो अपनी आत्मा के लिए हमेशा व्यक्ति को निकालना ही चाहिए। जो 2 घड़ी अपनी आत्मा परमात्मा के लिए निकालती है, गुरुओं के लिए निकालती है, धर्म के लिए निकालती है, तो सच्चे अर्थों में
उसका पथ आगे से आगे प्रशस्त होता हुआ सदा के लिए अपने जन्म और मरण के रोग को मिटाने का कार्य कर सकता है। और इसी बात को लेकर कवि ने कहा है, सुबह और शाम की प्रभु जी के नाम की फेरो एक माला, हो फेरो एक माला। सकल सार नवकार मंत्र है परमेष्ठी की माला, सकल सार नवकार मंत्र है परमेष्ठी की। नरकादि दुर्गति का सचमुच जड़ देती है ताला, नरकादि दुर्गति का सचमुच जड़ देती है ताला। कर्मों का जाला मीटे तत्काला, फेरो एक माला, हो फेरो एक माला। सुदर्शन और सीता जी ने फेरी थी ये माला, सुदर्शन और सीता जी ने शूली का सिंहासन हो गया, शूली का सिंहासन हो गया, शीतल हो गई ज्वाला, शूली का सिंहासन हो गए शीतल हो गई। शील जिसने पाला, शील जिसने सच्चा है रखवाला, सच्चा है फेरो एक माला, हो फेरो एक। सुमिरन करके श्रीमती ने नाग उठाया काला, सुमिरन करके श्रीमती ने नाग उठाया। महाभयंकर विषधर था वो बनी फूल की माला, महाभयंकर विषधर था वो बनी फूल की। धर्म का प्याला, धर्म का पियो प्यारे लाला, पियो प्यारे फेरो एक माला, हो फेरो एक। द्रौपदी का चीर बढ़ाया दुशासन मद गाला, द्रौपदी का चीर बढ़ाया दुशासन मद। मैना सुंदरी श्रीपाल का जीवन बना विशाला, श्रीपाल मैना सुंदरी श्रीपाल का जीवन बना। सुभद्रा जी महिला चंपा द्वार खोला, फेरो एक माला, हो फेरो एक माला। राज दुलारी बाल कुमारी देखो चंदन बाला, राज दुलारी देखो चंदन बाला। महाभयंकर कष्ट उठाया सिर मुंडा था मूला, महाभयंकर कष्ट उठाया सिर मुंडा था। तपस्या का तेला, तपस्या का सब दुख ठेला, सब दुख फेरो एक माला, हो फेरो एक।
समय बीतता जाए मित्रों, जीवन सफल बना लो। समय बीतता जाए मित्रों, सफल बना लो। सदगुरु के चरणों में आ परमेष्ठी ध्यान लगा लो। सदगुरु के चरणों में आ परमेष्ठी गुण गावे भोला, हरि ऋषि बोला, फेरो एक माला हो, फेरो एक माला। सुबह और शाम की प्रभु जी के नाम की, फेरो एक माला हो, फेरो एक माला। सचमुच एक माला भी यदि व्यक्ति भावपूर्वक परमात्मा के चरणों में उपस्थित होकर, गुरु के सानिध्य में बैठकर अंतःकरण से अगर नौकार मंत्र की माला जपता है, पंच परमेष्ठी की माला जपता है, तो एक दिन वो स्वयं पंच परमेष्ठी बन सकता है। आवश्यकता है जो भी धार्मिक क्रिया करें, जो भी आराधना करें, जो भी सामायिक का आचरण करें, वो भावना से करें, दिल से करें। और जब दिल पूर्वक कोई बात की जाती है, अंतःकरण से की जाती है, भावनाओं के साथ में आराधना होती है, तो उसका अद्भुत आनंद आत्मा को प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकता। सचमुच उन महापुरुषों ने केवल परमात्मा के संदेशों को अपने जीवन व्यवहार में जीते हुए शूली का सिंहासन बना दिया, आग को पानी बना दिया। ये क्षमता नौकार मंत्र के अंदर है, ये क्षमता हमारे धर्म के इस पद्यों के अंदर रही हुई है। परंतु श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जब ये काम किया जाता है तो बड़ा आनंद आत्मा को प्राप्त होता है। कुछ मित्र घूमने के लिए निकले, गर्मी का समय था, घूमते घूमते जंगल में पहुंच गए। वहाँ पर पानी कोई था नहीं और पास में जो पानी था वो पी पुआ करके समाप्त कर दिया। और इधर जबरदस्त प्यास लगी, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, लूएं चल रही है और ऐसे समय में लोगों के कंठ सूखने लग गए। तब एक दूसरे मित्र एक दूसरे से कहते हैं, भाई कहीं से पानी की खोज करके पानी लाओ, अन्यथा ये प्राण रखना मुश्किल है, प्राण रहना ही बड़ा कठिन बात है। तब मित्रों ने कहा कि भी अपने अपने इष्ट को याद करो, हो सकता है उनको याद करने से अपने कोई न कोई मार्ग निकल आएगा। तो सभी अपने अपने इष्टों का स्मरण करते हैं, लेकिन वो स्वार्थ के वश होकर के करते हैं। एक तो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से परमात्मा को याद करे और एक स्वार्थ भावना से याद करे, बहुत बड़ा अंतर है। उस समय उनको पानी की अपेक्षा थी और इसके लिए वो याद कर रहे हैं। परंतु उनके साथ एक मित्र मुसलमान भाई था, लेकिन सब में गहरी मित्रता थी और एक दूसरे के प्रति अपना जीवन देने के जैसी उनकी भावनाएं थी। सबने अपने इष्ट को याद कर लिया, लेकिन किसी के द्वारा कोई काम पूरा नहीं हुआ। मुस्लिम भाई ने कहा कि चलो भाई मैं भी कुछ आराधना कर लेता हूँ, और एक जगह बैठ करके भावपूर्वक को अपने परमात्मा को स्मरण करता है, परमात्मा को याद करता है। और याद करके कुछ समय के बाद में वो एक जगह पर खड्डा खोदता है। पास में ही नदी थी, सूखी नदी पड़ी थी, लेकिन उसके द्वारा वो थोड़ी मिट्टी हटाते ही वहाँ पर पानी निकल आया। सारे मित्र देखते रह गए कि हमने भी जो है ये प्रयास तो किया था, लेकिन हमसे पानी नहीं निकला, और इस भाई ने जो है पानी निकाल करके अपना जीवन सुरक्षित बचा दिया। पानी पिला करके अपने कंठ गीले कर दिए, अपना सबका जीवन सुरक्षित रह गया। एक दूसरे मित्र उससे पूछते हैं कि भाई तुमने कौन सा मंत्र याद किया, तुमने किसको याद किया, जिसके कारण आज ये पानी अपने को उपलब्ध हो गया है।
तब मुस्लिम भाई कहने लगा कि उससे आपको क्या लेना देना, आपके प्राण सुरक्षित हो गए ना, आपके प्राण बच गए, बस बहुत बड़ी बात है। बोले नहीं, तुमको बताना पड़ेगा, तुमने किसको याद किया। तब उसने बताया, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्झायानम और नमो लोहे सव्व साहुनम। मैंने इस पंच परमेष्ठी को याद किया भाई साहब, और ये पानी अचानक निकल आया। उसके दिल में नवकार मंत्र के प्रति रग रग के अंदर श्रद्धा समाई हुई थी। एक जैन संत के द्वारा, जैन महात्मा के द्वारा उसको वो मंत्र मिला था, लेकिन उस मंत्र के प्रति उसके हृदय में अगाध विश्वास था, श्रद्धा थी, और उस श्रद्धा के बल पर उसके वहाँ पर पानी निकल आया। ऐसी श्रद्धा, ऐसी सुंदर भावना जब व्यक्ति के जीवन में होती है तो कौन सा वो उगदा है जो हो नहीं सकता। सचमुच में संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इस नवकार मंत्र के प्रभाव से न हो जाए, लेकिन व्यक्ति को उसके प्रति विश्वास तो होना चाहिए, श्रद्धा तो होनी चाहिए। और ऐसी श्रद्धा जब होती है तो व्यक्ति प्रत्येक कार्य अपने जीवन में पूरा कर सकता है। सुभद्रा जी को एक मिथ्यात्वी के घर में शादी करा दी गई, जबकि उसके पिता ने उसको जैन धर्मी समझ करके उसके साथ अपनी पुत्री का संबंध कराया था, लेकिन उसने तो केवल उससे रिश्ता जोड़ने के लिए जैन धर्म अपनाया था। वास्तव में वो जैनी नहीं था, लेकिन मैं जब तक जैन नहीं बनूंगा तब तक इसका पिता अपनी पुत्री का संबंध मेरे साथ करने वाला नहीं है। इसलिए उसने शेठ साहब को अपने अनुकूल बनाने के लिए उसने जैन धर्म को अपनाया। जैन की सब गतिविधियां करता है, उपवास भी करता है, पौषध भी करता है, सामायिक भी करता है, धर्म ध्यान भी करता है। जब सेठ साहब मुनिराजों की सेवा में जाते हैं तो वो भाई भी बराबर उस संतों की सेवा में आता है, व्याख्यान सुनता है, धर्म ध्यान करता है, सामायिक करता है, और बड़े विवेक से करता है, बहुत ध्यान पूर्वक करता है, यत्ना पूर्वक करता है। ये सब क्रिया देख करके सेठ साहब विचार करने लगे कि ये यहाँ पर धंधेबाड़ी के लिए आया है और यहाँ पर संतों के चरणों में आकर व्याख्यान वाणी सुनता है, सामायिक करता है, धर्म ध्यान करता है, उपवास करता है, पोषा करता है। ये तो मेरा स्वधर्मी भाई है। जबकि वो परदेशी था, सेठ साहब के साथ उनका कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन एक परदेशी होकर के धर्म से उसने अपनी पहचान सेठ साहब के दिल में बना दी। और एक दिन सेठ साहब उनको 14 का पोषा था और उस पोषे के पारने के लिए सेठ साहब ने कहा कि आज पारना मेरे यहाँ पर होगा। और वो भाई उनके यहाँ पारना करने जाता है और अपने पचखान का समय पूरा हो गया था तो विधिवत जो है उसने पचखान पाले के उपवास कायम और उसके जो भी आगार रखे थे उन आगारों के साथ सम्मम कायनम न फास्यम न पाल्यम न तीर्यम न कीर्तियम न सोय्यम न आरायम आनाय अनुपाल्यम न भवई तस्म इच्छामि दुक्कड़म इत्यादि सारे पाठ बोल करके अपना पौसा भी पालता है और नवकारसी पौरसी जो भी था वो पालता है। और पालने के बाद वो पारना करने के लिए बैठता है। सेठ साहब उसके लिए भांति भांति के पदार्थ लाते हैं पारने के लिए। मेरा स्वधर्मी भाई है, स्वधर्मी का आतिथ्य करते हुए व्यक्ति के दिल में क्या अहोभाव होना चाहिए, उस अहोभाव के साथ उन्होंने उस भाई को पारना कराया। लेकिन वो कहता है सेठ साहब मेरे अमुक द्रव्य की मर्यादा है, इसलिए मैं इतनी वस्तु ही लूँगा, इससे अधिक नहीं लूँगा। सेठ साहब तो दंग रह गए कि इस युवावस्था में भी कितना त्याग है इसके जीवन में, कितनी यत्ना है इसके जीवन में, कितना धर्म के प्रति लगाव है इसके जीवन में। सचमुच अगर अपनी पुत्री को देना है तो ऐसे व्यक्ति को ही देना चाहिए। और ये समझ करके उनके मन में उस भाई को अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने का निर्णय कर लिया और यथा समय उसके साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी। शादी करने के बाद वो तो चंपा नगरी का रहने वाला था। उसने कहा कि साहब हमारा धंधा पूरा हो गया है, अब मैं अपने चंपा नगरी जाऊंगा। सुभद्रा को लेकर के चंपा नगरी चले जाते हैं और चंपा नगरी जाने के बाद सुभद्रा को पता लगा कि ये लोग तो सब विधर्मी हैं, केवल मुझे पाने के लिए इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, पर कोई बात नहीं, मेरा जहाँ संयोग था
वो संयोग बन गया है, लेकिन इस संयोग के अंदर मैं यहाँ पर चार चांद कैसे लगा सकती हूँ, इन लोगों के अंदर धर्म की भावना कैसे पैदा कर सकती हूँ। वो मेरे हृदय में, मेरे अणु अणु में वो धर्म बसा हुआ है और उसके फलस्वरूप इनको भी धर्मात्मा बना करके रहूंगी। लेकिन वो जब भी कोई भी धार्मिक क्रिया करती है, धार्मिक आचरण करती है, उसके परिवार के किसी भी सदस्यों को वो बातें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन उसके तो नियम था कि मुझे ये सब प्रवृत्ति रोजाना करनी ही करनी है, तो अपनी सामयिक से लेकर स्वाध्याय आदि सारी प्रवृत्तियां करती है और घर का काम भी टाइम पर पूरा करती है। किसी भी कार्य में कभी कोई कमी नहीं आने देती। सासू जी की सेवा करती है, परिवार के लोगों के प्रति पूरा ध्यान रखती है, किसको क्या आवश्यकता है, किसको क्या जरूरियात है, वो सारी चीजें बना करके देना और अपना धर्म आराधना करने का पूरा अपने मन में लक्ष्य लेकर के चलती है। परंतु ये सब बातें सासू जी को अच्छी नहीं लगती है। हम बौद्ध धर्म को मानने वाले, ये जैन धर्म के ये सारे यहाँ पर क्या करती है, हमें ये अच्छा नहीं लगता है। बहुत बार सुभद्रा को सासू जी ने वो सारी प्रवृत्तियां करने से मना किया, लेकिन सुभद्रा कहती है कि सासू जी, धर्म क्रिया करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, उसमें आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। मेरी जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, आपके परिवार में किसी तरह की मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी। हर व्यक्ति की सेवा करने के लिए मैं अपना पूरा तत्परता से सहयोग करूंगी, लेकिन अपनी धार्मिक क्रिया मैं नहीं छोड़ सकती। लेकिन सासू जी को वो सब बातें अच्छी नहीं लगती है। वो मन में सोचती है कि एक दिन इसको बदनाम करके इसको धर्म छुड़वा करके रहूंगी। और सुभद्रा अपने मन में दृढ़ निश्चय करके बैठी हुई है कि ये चाहे जो मेरे साथ व्यवहार करे, मैं इसका बुरा नहीं मानूंगी। मेरा ऐसा ही उदय भाव है, ऐसा समझ करके मुझे इनके प्रति कोई गुस्सा नहीं करना है, मुझे इनके प्रति कोई द्वेष नहीं करना है, और अपनी भावपूर्वक जो सेवा अपने से बनती है वो पूरे परिवार के सदस्यों की करनी है और अपनी धार्मिक क्रिया वो बरकरार बनाए रखनी है। उन सारी प्रवृत्तियों को बराबर करती जा रही है और घर में कभी किसी बात की कमी नहीं आने देती। ऐसा करते हुए एक बार पंच महाव्रतधारी मुनिराज और जिन कल्पी मुनिराज, स्थविर कल्पी नहीं, जिन कल्पी मुनिराज, जिन कल्पी मुनिराज वो होते हैं जो विशेष नियम लेकर के अपने जीवन में चलते हैं, अभिग्रह लेकर के चलते हैं। और ऐसे ऐसे संत होते हैं जिन कल्पी कि अगर आंख में कचरा गिर जाए तो वो अपने हाथ से नहीं निकाले। जिस स्थान पर ठहरे हैं और उस स्थान पर सांप आ जाए तो वो स्थान छोड़ करके बाहर नहीं जावे, आग लग जाए तो भी मकान छोड़ करके बाहर नहीं निकले। जिन कल्पी जहां खड़े हैं वहीं रहेंगे, ऐसी जिन कल्पी की व्यवस्था होती है। एक जिन कल्पी मुनिराज जिनके तपश्चर्या चल रही थी और वो तपश्चर्या का पारना आ जाता है चंपा नगरी के अंदर। जिस समय वो गोचरी लेने के लिए निकलते हैं और अचानक जोरदार एक हवा चलती है, पवन चलता है और उसमें से एक कचरा उड़ करके मुनिराज के आंख में आकर के गिर जाता है। मुनिराज के तो नियम था कि अपने हाथ से उस कचरे को नहीं निकालना, कांटा लग जाए तो अपने हाथ से कांटा नहीं निकालना। क्या उनका अभिग्रह होता है, क्या उनके विशेष नियम होते हैं और उन नियमों का वो बराबर भावना सत पालन करते हैं। वे मुनिराज, आंखों में कचरा गिरा हुआ है, पानी निकल रहा है आंख से, फिर भी उसको सहन करते हुए उसी सुभद्रा के यहां पर गोचरी के लिए पधार जाते हैं। सुभद्रा आज पहली बार उस घर के अंदर जैन मुनिराजों को देखती है, मन में बड़ी प्रसन्न होती है। आज तक इस घर के अंदर जैन संत कभी नहीं आए हैं। ये पंच महाव्रतधारी मुनिराज आज मेरे घर में पधारे हैं, तो मैं इनको आहार पानी जो भी इनको अपेक्षा है, जो भी इनको कल्पता है, जो भी इनको चाहिए, वो मैं अपने घर से इनको भावपूर्वक बहराऊंगी। मुनिराज घर में प्रवेश करते हैं, सुभद्रा बड़ी खुश होती है और बाकी सारे परिवार के सदस्य वहां से निकल करके ऊपर जाके देखते हैं कि सुभद्रा क्या करती है। सुभद्रा तो बहुत भावनाओं के साथ, विनम्र भावों के साथ, समर्पण भावों के साथ, गुरुदेव ये लिराओ, ये लिराओ, और यूं सब वस्तु बहराते हुए
उन्होंने मुनिराज की तरफ देखा तो उनके आंखों से क्या निकल रहा था? पानी निकल रहा था, चूंकि कचरा पड़ा हुआ था और वो कचरा अपने हाथ से निकालने का उनके त्याग था। सुभद्रा को समझते देरी नहीं लगी कि ये जिन कल्पी मुनिराज है, अपने हाथ से कचरा नहीं निकालते हैं। और ऐसे समय में यदि कोई बहन, यदि कोई भाई उनको पकड़ करके जबरदस्ती उसके कचरे को निकाल देते हैं तो वो उसको रोकते भी नहीं है, उससे छीना झपटी भी नहीं करते हैं। सुभद्रा ने बड़ी सावधानी के साथ उनके सिर को पकड़ा और अपनी जीभ के द्वारा उनके आंख में रहे हुए कचरे को निकाल दिया और निकाल करके उनको शाता पहुंचा दी। ऊपर खड़े खड़े कौन देख रहे हैं? सासू जी देख रहे हैं। दूसरे ननंद भाई वगैरह तो ठीक है, सासू जी की बात, आज उनको एक बहुत बड़ा शस्त्र मिल गया अपने बहू को कलंकित करने का और धर्म को बदलवाने का। उनके हाथ में एक अच्छा शस्त्र आ गया है। वे सब देख रहे थे कि ये साधु यहां से चला जाए, उसके बाद हम सुभद्रा को जाकर के कहेंगे कि ये क्या किया तुमने। जो ही संत उनको जो कुछ खप था, जो उनको आहार की अपेक्षा थी, लिया और लेकर के संत अपने पात्रे बंद करके चल देते हैं। कोई दूसरी बातचीत नहीं, दूसरी कोई जो है वहां पर प्रक्रिया नहीं हुई। संत अपनी गोचरी लेकर के चले जाते हैं। सारे परिवार के सदस्य एक साथ उतर करके आते हैं और सुभद्रा के ऊपर हमला करते हैं। अरे ये क्या कर दिया तुमने? तो साधु को भी नहीं छोड़ा। दूसरों की तो बात ही क्या है, साधुओं को इस तरह से पकड़ लेती है। और वास्तव में जिस समय वो कचरा निकालने के लिए अपनी जीभ उनसे अड़ाई ना, तो उनके ललाट पर लगी हुई टीकी वो भी मुनिराज के ललाट पर लग गई। मुनिराज तो उनके नियम था, कुछ भी लगा हुआ है हटाना नहीं है। वे अपने भावपूर्वक चले जाते हैं, ललाट में टीकी लग गई है, फिर भी उनको कोई मन में जो है संकोच नहीं है। अपने रास्ते आए, रास्ते जा रहे हैं। लेकिन सासू ने कहा कि आज हमने तुम्हारी भावनाओं को परख लिया है। क्या तुम धर्म करती हो? क्या तुम जो है परमात्मा की भक्ति करती हो? ये सब तुम्हारे ढकोसले हैं, ये कोई धर्म क्रिया नहीं है। छोड़ दो इन सारी बातों को, अन्यथा हम तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगाएंगे। उन्होंने कहा, सासू जी मैंने तो संत मुनिराज जो जिन कल्पी थे वे अपने हाथ से कोई कचरा नहीं निकालते हैं और मैंने उनकी शाता के लिए वो कचरा निकाला है। और ऐसे समय में जिन कल्पी मुनिराज को कोई प्रायश्चित भी नहीं आता। यदि कोई बहन आकर के पकड़ ले, यदि कोई और आकर के पकड़ ले, लेकिन उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है तो उनको कोई प्रायश्चित नहीं आता है, कोई संगठे का भी प्रायश्चित नहीं। ये शास्त्र कहता है। और सचमुच में बंधुओं, सुभद्रा के प्रति पूरे परिवार ने उनको बहुत भर्त्सना की, बहुत उसको उकसाया। छोड़ दो तुम्हारा यह जैन धर्म, हम इस बात को यहीं पर रफा दफा कर देंगे। सुभद्रा ने कहा, जिस धर्म को मैंने समझ करके अपने जीवन में स्वीकारा है उसको इस जीवन में तो कभी नहीं छोड़ सकती। आखिर सासू माँ ने सुभद्रा के ऊपर मुनिराज के प्रति दुर्भावना रखने का कलंक उसके सिर पर चढ़ा दिया और पूरे नगर के अंदर ये चर्चा फैल जाती है कि फलाने सेठ की पुत्रवधू बड़ी दुष्ट आचरण करने वाली है, मुनिराजों तक को भी नहीं छोड़ती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, पूरे गांव में चर्चा हो जाती है। और ऐसी स्थिति में शंकिती देवों के सिंहासन हिल जाते हैं। बोले ये धर्म के ऊपर बहुत बड़ा आपदा आई है, धर्म के ऊपर लोगों ने कलंक चढ़ाने का कार्य किया। ये कलंक सुभद्रा के प्रति नहीं लेकिन पूरे जैन धर्म के ऊपर ये भावना आई है, इसलिए इसका निराकरण करना चाहिए। देवलोक से एक शंकिती देव आता है और अधर आकाश में खड़ा रह करके चंपा नगरी के लोगों को सावधान करता है और वहां के राजा को भी संकेत करता है कि चंपा नगरी के चारों दरवाजे बंद करता हूं। इस नगर के अंदर रहने वाली कोई शीलवती स्त्री होगी, वो कच्चे तांतन से चालनी को बांध करके कुएं में से पानी निकाले और वो पानी ले जा करके उस दरवाजे पर छींटे तो वो दरवाजे खुलेंगे, अन्यथा वो दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेंगे। राजा और पूरा नगर चौकन्ना हो गया। ये क्या बात हो गई?
नगर के दरवाजे बंद हो गए तो कामकाज ही सारे ठप हो गए। न बाहर वाला कोई अंदर आ सकता है और न अंदर वाला कोई बाहर जा सकता है। सारे राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि जो भी ऐसी शीलवती स्त्री है वो काचे तांतन में चालनी के अंदर पानी निकाल करके और उस दरवाजे पर छींटे तो ये दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसा देवताओं की घोषणा है। अब सारे के सारे लोग अपने सील का परीक्षण देने के लिए सब लोग काचे तांतन से चालनी बांध करके कुएं के पास जाती है, कुएं में डालती है। किसी की तो चालनी कुएं में डालते डालते ही टूट जाती है और किसी की चालनी बाहर निकालते निकालते टूट जाती है। सारे लोग खप जाते हैं। यहां तक कि सुभद्रा के ससुराल पक्ष वाली बहनें जो दूसरी ओर थी वो भी सब जाकर के अपनी परीक्षाएं देती है, सब फेल। अरे और तो और राज रानियां भी इस परीक्षण को देने के लिए जब काचे तांतन से बांध करके चालनी भर करके निकालना चाहती है लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाती है। आखिर सुभद्रा ने विचार किया कि कोई भाग्यशाली चालनी में पानी निकाल करके दरवाजों पर छींटने के लिए तैयार नहीं है। किसी के जीवन में ये सफलता और उनको ये बात नहीं मिली, मैं ये कार्य करके बताऊंगी। वो सासू जी के पास जाती है, सासू जी के पगे लागती है और कहने लगी, सासू जी आप आज्ञा दिलाओ, मैं ये काम करती हूँ। सासू जी कहने, देख लिया तुझे, तू कैसे कैसे काम करती है संसार के सामने और तू कच्चे तांतन से चालनी में पानी निकालेगी। बोले, सासू जी आपकी आज्ञा और आपका आशीर्वाद वो सब ठीक करेगा। सासू जी नहीं चाहती थी कि ये सुभद्रा जाकर के ऐसा कुछ करे, लेकिन सुभद्रा कहती है कि सासू जी आप आशीर्वाद देंगे, आप आदेश करेंगे, आज्ञा देंगे तो भी जाऊंगी और आप आज्ञा नहीं देंगे तो भी मैं ये काम करने के लिए जाऊंगी। नगर की ये सारी दुविधाओं को मिटाने के लिए मेरा कर्तव्य कहता है, मेरी भावना कहती है कि मुझे ये काम करना है। और सचमुच वो सुभद्रा नए कपड़े पहन करके, सुहागन के कपड़े पहन करके और एक चालनी और कच्चा धागा लेकर के कुएं पर जाती है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम कहते हुए चालनी को कच्चे सूत से बांधती है और उस चालनी को धीरे धीरे कुएं में उतारती है। देखते ही देखते वो चालनी लबालब पानी से भर जाती है और उस कच्चे सूत के धागे से बंधी हुई इस चालनी को धीरे धीरे नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए और शासन देव को ये बात कहते हुए कि मैंने अपने जीवन काल में अपने पति के सिवाय सारे लोगों को, पर पुरुषों को पिता और भाई के तुल्य समझाओ, तो हे शासन देवताओं मेरा संरक्षण करना। और ऐसा कहते हुए उस धागे को खींचते खींचते चालनी लबालब पानी से भरी हुई ऊपर आ जाती है और उस चालनी को अपने हाथों में लेकर वो नगर के दरवाजों के पास जाती है। नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए नगर के दरवाजों के ऊपर पानी छांटती है और देखते देखते पूरब का दरवाजा, उत्तर का दरवाजा, पश्चिम का दरवाजा, तीनों तरफ के दरवाजे खोल दिए। लेकिन चौथी दिशा, दक्षिण दिशा का दरवाजा उसने बंद रहने दिया। कोई भविष्य में आकर के ये नहीं कह दे, अरे मैं अपने पियर गई हुई थी, अन्यथा ये काम तो मैं भी कर देती। इसलिए वो बहन ये बात नहीं कहे, और यदि आकर के कहे तो ले खोल दक्षिण दिशा का दरवाजा, पता लग जाएगा। सचमुच बंधुओं, सुभद्रा के हाथों से जब तीनों दिशाओं के दरवाजे खोल दिए, राजा महाराजा की तरफ से जय जयकार हो जाती है और उसको राज लवाजमे के साथ उसका महोत्सव मनाया जाता है। पूरे नगर के अंदर जुलूस निकाला जाता है और सुभद्रा के जय जयकार हो जाती है। ऐसी अद्भुत ताकत इस धर्म में रही हुई है और शील व्रत में रही हुई है, ब्रह्मचर्य में रही हुई है। ऐसी अद्भुत क्षमता जिस भाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में होती है, वो कच्चे तांतन से चालनी को बांध करके पानी निकालने की क्षमता रखती है। सारे लोग सुभद्रा के इस कर्तव्य को देखकर समझ गए कि सुभद्रा का जीवन बिल्कुल विशुद्ध है, निष्कलंक है।
इसका जीवन अपने आप में पूर्ण पवित्र है। सासू भी मान जाती है और कहने लगी, सुभद्रा, हमने तुमको दोषी ठहराया, हमने तुम्हारे ऊपर कलंक चढ़ाया, तुम्हारे प्रति न जाने क्या क्या हमने भाव किए, लेकिन उन सब भावों के लिए हम तुमसे क्षमा याचना मांगते हैं, माफी मांगते हैं, तुम हमें क्षमा कर दोगे। सचमुच में जिस उत्तम धर्म को तुमने अपने जीवन में अपनाया वो धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, वो धर्म अपने आप में सबके लिए आनंद देने वाला धर्म है। और नवकार महामंत्र जो सब मंत्रों के अंदर सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, मंत्राधिराज मंत्र है, ऐसे मंत्र का हम सब अपने जीवन में हृदय से स्वीकार करते हैं और तुम्हारे इस मार्ग को, तुम्हारे इस पथ को, तुम्हारे इस धर्म को हम सब परिवार के सदस्य सहर्ष स्वीकार करते हैं। आज तुम्हारी भावनाओं का, आज तुम्हारे सुंदर आचरण का हमें पता लगा कि तुमने अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति करते हुए और उत्तम शील धर्म का पालन करते हुए जो तुमने अपने जीवन के अंदर पाया वो सबको तुमने कर दिखाया। ऐसा जान करके सारे परिवार के लोग और यहाँ तक कि सारे नगर के लोग, राजा महाराजा भी उस सुभद्रा की गुण गाथा गाते हैं, उसके जीवन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। भाग्यशालियों, जो भी धर्म का कार्य अपने हाथों में लो वो दिल से करो, भावना से करो, मन से करो, लोग दिखावे के लिए नहीं। मेरी आत्मा विशुद्ध बने, मेरी आत्मा पावन बने, मैं अपनी आत्मा के कर्मों को विनष्ट करूं, इस भावना से अपने जीवन में धर्माचरण करना चाहिए। और वो कार्य सुभद्रा ने अपने जीवन में करके सब लोगों को धर्म के अनुकूल बना दिया। आइए सौभाग्यशालियों, ये धर्म प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करने वाला है, जीवन को पावन बनाने वाला है। आज हमारी धर्म सभा के अंदर भाई श्री अरुण कुमार जी और उनके छोटे भाई संजय कुमार जी मैसूर से हमारे बीच आए हैं और भाई अरुण जी भीम से हमारे बीच आए हैं। आपके पिताजी और माताजी गुरुदेवों के प्रति पूर्ण समर्पित रहते हुए जिन शासन की प्रभावना में जो उन्होंने उत्तम कार्य अपने रहते हुए किए, उन्हीं कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए अपने पिताश्री के पद चिन्हों पर चलते हुए पिछले साल भीम में चातुर्मास को सर्वोच्च बनाने के लिए, स्वर्णिम बनाने के लिए भाई अरुण जी ने अपने धंधे को गौण कर दिया, अपने व्यवसाय को साइड में कर दिया, अपने भाई संदीप को कह दिया ये सब तुमको संभालना है। गुरुदेव को हम 4 महीने के लिए चौमासे के लिए लेकर के आए हैं। मैं 4 महीने जो भी अपनी धार्मिक प्रवृत्तियां चातुर्मास के दरमियान होती है उन सब प्रवृत्तियों में सहयोग करूंगा। समय मिलेगा तो मैं दुकान पर आऊंगा और तुम्हारी उन प्रवृत्तियों को देखूंगा। बाकी मेरा काम केवल उस चातुर्मास की व्यवस्थाओं को संभालने का है। ऐसी उत्तम व्यवस्थाओं को संभालते हुए आपने तन से, मन से और धन से सभी प्रकार से समर्पित होकर के भीम चातुर्मास को एक ऐसा सुंदर चातुर्मास, एक ऐसा स्वर्णिम चातुर्मास का रूप दिया जो आज भी हमारे स्मृति पटल पर मौजूद है। ऐसे उत्तम धर्मनिष्ठ संस्कारी पुत्र भाई श्री अरुण कुमार जी और संजय कुमार जी देरासरिया हमारे बीच में उपस्थित है। आपकी धार्मिक भावनाएं और आपकी गुरुओं के प्रति जो समर्पण वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे धर्मनिष्ठ सेवाभावी सुश्रावक को देखकर मन गदगद हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। आइए भाग्यशालियों, हमारे यहाँ कामरेज संघ के अंदर भी अनेक विध तपश्चर्याओं का सुंदर माहौल बना हुआ है। भाई और बहन तपस्याओं के सुंदर भाव में लगे हुए हैं। भाई हरीश जी मेहता जिनके आज 5वां उपवास है और आगे बढ़ने का भाव रखते हैं और अनेक तपश्चर्याएं आपने यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें 16 मास खमन इस चातुर्मास में अब तक संपन्न हो चुके हैं और 28, 9, 11, 15 आदि और 61 की तपस्या, 41 की तपस्या भाई श्री बालचंद जी मेहता जिन्होंने 41 उपवास की तपश्चर्या करके अपने जीवन को पावन बनाया है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाया है। ऐसे अनेक महानुभाव भाई और बहनों ने सुंदर भावों के साथ इस चातुर्मास का सुंदर लाभ लेते हुए अपने जीवन को तप त्याग से जोड़ करके धन्य और सफल बनाया। आइए भाग्यशालियों, हमारे धर्म संघ के एक युवा कार्यकर्ता जो प्रतिदिन
दिन में अनेक बार यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, प्रार्थना में, प्रवचन में, सायंकाल, दोपहर, जब देखो तब यहाँ धर्म स्थानक के अंदर वो देखने को मिलते हैं। ऐसे भाई श्री पिंटू भाई गन्ना, जिनको अचानक कल हार्ट अटैक आ गया था और उसके साथ ही उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनको चेकअप किया और कुछ नसें ब्लॉक होने से डॉक्टर ने कहा कि यदि अभी ऑपरेशन हो जाता है तो ये सब तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। रातों रात उनको बाईपास किया और बाईपास के साथ ही अभी वे स्वस्थ हैं, अभी सब तरह से वे ठीक हैं। हम उनके स्वस्थमय जीवन की मंगल कामना करते हुए भाई पिंटू भाई गन्ना जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपने घर पर आए और यहाँ तक कि अपने धर्म स्थानक के अंदर गुरुजनों के समीप आए। ऐसी मंगल मनीषा के साथ उनके प्रति अपन सामूहिक नवकार मंत्र का जाप करके उनके मंगलमय जीवन की और उनके सुख शांति की कामना करते हुए यहाँ नवकार मंत्र का कुछ जाप करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहुण, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहुण, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहुण, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहुण, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये। ऐसो पंचनमुकारो शवपावपणासनो, मंगलानं च शवेसे, पढ़मं हवै मंगलम्, पढ़मं हवै मंगलम्। इन्हीं शुभ भावों के साथ आगे के कार्यक्रम के लिए चेतन भाई नवलखा वो आपको सूचना करेंगे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी विश्वबंध त्रैलोक्य प्रकाशक अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करते हुए उन्हीं के दिव्य संदेशों को जन जन तक पहुंचाने वाले सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित करते हुए अत्र विराजित पंच महाव्रतधारी परम पूज्य गुरुदेव आगम पिपासु कमल कन्हैया कुल दिवाकर परम श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब वागीस, जन जन के आस्था के केंद्र मेरे श्रद्धा के आयाम परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन गज के श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर एवं समस्त चरित्र आत्माओं के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना अर्ज करता हुआ गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में विराजित देवतुल्य प्रबुद्ध सुश्रावकों, माताओं, बहनों एवं मेरे युवा साथियों, सादर जय जिनेन्द्र, जय महावीर। परसों 28 तारीख से 29 तारीख से नवपत जी की आशोजी ओली का शुभारंभ हमारे इस अकल्पनीय आत्मिक आनंद की अनुभूति के अमूल्य क्षणों का अंबार, एक विरल अस्तित्व की अनुभूति वर्षावास में सुचारू रूप से होने जा रहा है। आप सभी से करबद्ध निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आशोजी ओली में अपना नाम लिखाकर अपनी आत्मशुद्धि का कल्याण करते हुए, अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए, अपने
कर्मों का क्षय करते हुए अपने आप को मोक्षगामी बनाने का यथासंभव प्रयत्न जरूर करेंगे। इसी बीच कल हमारे बीच सामूहिक भिक्षु दया का, महिला वर्ग का सामूहिक भिक्षु दया का आयोजन भी रखा गया है, जिसके उत्तर पारने की व्यवस्था आज शाम को ही महावीर भवन पर रखी है। सभी श्राविका बहनें जिन्होंने भी अपना नाम लिखवाया हुआ कल की भिक्षु दया में, उत्तर पारने का कुछ नहीं है, नहीं वो भी कल हो, हाँ। जिन्होंने भी अपने भिक्षु दया में नाम लिखवाया है वे कल 11 सामाई का लक्ष्य रखते हुए समय से पूर्व महावीर भवन पर पधारें। यहाँ से प्रवचन में गुरुदेवों के साथ जयकारों के साथ हमें प्रवचन कल तेरापंथ सभा भवन पर होगा, तो हमें यहीं से 8:30 बजे पंक्तिबद्ध होते हुए जयकारों के साथ तेरापंथ सभा भवन में प्रवचन हेतु वहीं पधारना है। कल का प्रवचन भी वहीं पे होगा। हम अतिथि देवो भव की युक्ति को चरितार्थ करते हुए मैं आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान लक्ष्मीलाल जी शाह, पारसमल जी शाह, गणपत लाल जी साहब देरासरिया परिवार से निवेदन करूंगा आप आगे पधारें। हमारे इस सभा में पधारे अतिथियों का स्वागत बहुमान कर संघ को अनुग्रहित करावें। श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब, पारसमल जी साहब, गणपत लाल जी साहब देरासरिया परिवार। नवपत जी में 29 तारीख से प्रतिदिन प्रवचन के पश्चात प्रवचन में जो 9:30 बजे से 10 बजे तक जो प्रवचन में पधारेंगे उनके लिए लकी ड्रॉ की व्यवस्था में नवपत जी के चिन्हित रजत सिक्के की व्यवस्था के लाभार्थी परिवार परम श्रद्धेय परम गुरु भक्त श्रेष्ठी वर्य श्रीमान ख्याली लाल जी साहब, सौरभ कुमार जी साहब, सिंघवी परिवार नाथद्वारा राजस्थान प्रतिदिन 9 दिन प्रवचन में एवं दोपहर के जाप में 5 लकी ड्रॉ नवपत जी के जाप में रखे जाने वाले सिक्के, रजत सिक्के 5 लकी ड्रॉ दिन में जाप में 2:30 से 2:45 बजे तक 15 मिनट में जो पधारेंगे उनके लिए लकी ड्रॉ की व्यवस्था एवं व्याख्यान में प्रवचन में 9:30 से 10 बजे तक जो भी श्रावक श्राविकाएं पधारेंगे उनके लिए लकी ड्रॉ की व्यवस्था रखी गई है। 5 रजत सिक्के जिस पर नवपत जी के जाप नवपत मंत्र का चिन्ह अंकित किया होगा, वैसे जाप रजत मुद्रा की व्यवस्था के लाभार्थी परिवार श्रीमान ख्याली लाल जी साहब, सौरभ कुमार जी साहब, सिंघवी परिवार की तरफ से रखा गया है। तो आप सभी समय पर पधारने की कृपा करावें। नवपत जी की जाप की जो महिमा है, यंत्र की जो महिमा है, वे हमारे जैन धर्म में ब्रह्मांड के सर्वोच्च 9 पद नवकार मंत्र में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप आदि सभी महिमाओं से युक्त ऐसे रजत सिक्के को अपने घर में यथास्थान प्रतिस्थापित करने के लिए आप समय का पूर्व ध्यान रखें और समय पर पधार कर हमारे इस नवपद आशोजी ओली की महिमा को दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ाने की कृपा करावें। आज हमारे बीच एक ऐतिहासिक स्वर्णिम चातुर्मास को संपन्न करा करके और हमारे कामरेज नगर में इस चातुर्मास के पूर्व जो हमने इस चातुर्मास हेतु जब भी आपसे सहयोग, जब भी आपसे हमने फोन पर हो या व्यक्तिगत रूप से हमने आपसे चर्चा करनी चाहिए, सरल सहज भाव से आप उपस्थित होकर के कामरेज श्री संघ के इस चातुर्मास को भी आपने स्वयं के चातुर्मास समझकर उस कड़ी में एक सूचीबद्ध करने का जो आपने यथासंभव यथासार्थक प्रयास किया, ऐसे भाई श्री अरुण जी साहब देरासरिया एवं संजय जी साहब देरासरिया आज हमारे इस धर्म सभा में पधारे हैं। हमारा ये अहोभाग्य है कामरेज श्री संघ का कि हमें आप जैसे प्रखर समाज सेवी धर्म धुरंधर परम गुरु भक्त का साथ सानिध्य हमें मिला, जिससे हमारा ये चातुर्मास भी एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में कहीं ना कहीं शायद गुरुदेवों के मस्तिष्क पटल पर युगों युगों तक रहे। उसमें आपकी भूमिका को हम नकार नहीं सकते। मैं अनुग्रहित करूंगा परम श्रद्धेय परम गुरु भक्त परम श्रद्धेय भाई श्री अरुण जी साहब देरासरिया, श्रीमान संजय जी साहब देरासरिया, आप आगे पधारें, हमारे इस संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार करावें। भाई श्री अरुण जी साहब देरासरिया, मान्यवर ये सम्मान आपका नहीं, आपके द्वारा प्रदत्त कामरेज की सेवाओं का है।
अरुण जी साहब देरासरिया, भाई श्री संजय जी साहब देरासरिया, आप भी आगे पधारें। भटेवरा आया ना, अहमदाबाद वाला, एक आंख से जो हर्ष हर्ष, ये धर्म धुरंधर जिन्होंने ऐतिहासिक स्वर्णिम चातुर्मास भीम की पुण्य पावन धरा पर संपन्न करा करके कामरेज के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपने इस चातुर्मास में जो योगदान दिया, जो सहयोग प्रदान किया, हम धन्य हैं कि हमें भीम के समकक्ष ऐसे वरिष्ठ सुश्रावक परम गुरु भक्तों का सानिध्य मिला। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच पुखराज जी साहब भटेवरा अहमदाबाद से पधारे हैं, आप भी आगे पधारें। श्रेष्ठीवर्य श्रीमान पुखराज जी साहब भटेवरा। श्रीमान रोशनलाल जी साहब भटेवरा, आप भी आगे पधारे मान्यवर। श्रीमान रोशनलाल जी साहब भटेवरा। हमारे बीच नासिक श्री संघ से श्रीमान ललित जी साहब सुराना, आप भी आगे पधारे मान्यवर। श्रीमान ललित जी साहब सुराना नासिक से हमारे बीच पधारे हैं। हमारे बीच बसंत लाल जी साहब धारीवाल बेंगलोर से हमारे बीच पधारे हैं, आप भी आगे पधारे मान्यवर। श्रीमान बसंत लाल जी साहब धारीवाल। कल हमारे संघ में हमारे युवा कार्यकर्ता ऊर्जावान व्यक्तित्व पिंटू जी गन्ना को जो असामयिक उनके जो एक स्वास्थ्य में विडंबना उत्पन्न हुई, उसमें तत्काल प्रभाव से सेवा में यथा संभव यथा प्रयास रात को आधी रात को हमारे श्री संघ के अध्यक्ष भाई श्री मुकेश जी साहब कोठारी एवं श्री संघ के कोषाध्यक्ष भाई श्री कांतिलाल जी साहब कोठारी ने जो एम्बुलेंस में उनको लेकर हॉस्पिटल ले जाना और वहाँ पे एंजियोप्लास्ट करवा करके जो ऑपरेट सर्जरी में अपना पूरा समय पूरी रात्रि वहाँ पर दे करके और पिंटू जी गन्ना के कुशल स्वास्थ्य क्षेम की सूचना हम तक पहुँचाई, उसके लिए हम समस्त श्री संघ की तरफ से ऐसे हमारे संघ अध्यक्ष भाई श्री मुकेश जी साहब कोठारी एवं हमारे संघ के कोषाध्यक्ष भाई श्री कांतिलाल जी साहब कोठारी की सेवाओं की खूब खूब अनुमोदना करते हैं, खूब खूब आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम धन्य हैं कि हमारे ऐसे लीडर, हमारे ऐसे सेनापति की नेतृत्व में हमारी सेना इस चातुर्मास में अपने कार्य को यथासंभव हर संभव ऐसे नेतृत्व के सानिध्य में हमें ऐसा चातुर्मास को संपन्न कराने का अवसर मिला। हम परम गुरुदेव की कृपा से एवं परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से हम ये जो गुरुदेव ने जाप कराया, निश्चित रूप से हमारे पिंटू भाई गन्ना यथाशीघ्र स्वस्थ होकर के सकुशल हमारे बीच लौटेंगे। धन्यवाद। अरुण जी साहब देरासरिया, दान की राशि के क्रम में भाई श्री अरुण जी साहब देरासरिया, भाई श्री संजय जी साहब देरासरिया की तरफ से जीव दया में 2100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। आज के प्रत्याख्यान भाई श्री हरीश कुमार जी मेहता, जिनके आज 5 उपवास है, आगे बढ़ने के भाव हैं। हरीश जी मेहता। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोहितसंप्रसारणं ऐसो पंच नमो कारो समभावपणा
सग्राहारं पासं पासं नामकं गणमुक्तं विसार विष्णुन्नासं मंगल कल्याण आवासम विसार पुलिंगवंतम कंठे धारी जोसे मणो तस्सगा रोगमारी दुष्ट जरा जंति वसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्जपणा मोहि बोपलो इनर्तिरिये सुविजीवा पावंति दुःख दो अगम तो समत्ते लद्धे चिंतामणि कपवायो भये पावंति अभिज्ञानम जीवाय राम रम ठाणम ये संत वो माहे सहपत्ति भन्य भरेणी न ता देव दिज्ज वोइंग भवे भवे पास दिन चंद है भवे भवे पास दिन चंद है आपका आज 5 उपास 12 बत्तम बचकर तिव्यम प्यार श्रंखावन सायमन था भुगेनम सहस्ता गारेनम सब समाहि वित्या गारेनम वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। दान बहुत की बहुत धन्यवाद। दान की राशि के क्रम में श्रीमान रोशन लाल जी साहब, पुखराज जी साहब, भटेवरा अहमदाबाद वालों की तरफ से 1100 रुपये की राशि जीव दया में प्राप्त हुई। धन्यवाद साहब। संपूर्ण चातुर्मास के प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्रेष्ठीवर्य परम गुरु भक्त श्रीमान मोहन लाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड सूरत, कोसंबा, वापी। संपूर्ण चातुर्मास मीडिया प्रभारी लाभार्थी परिवार उदारमना श्रेष्ठीवर्य श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, रासमी, सायन, कामरेज, बसंत लाल जी साहब धारीवाल की तरफ से 1100 रुपये की राशि जीव दया में प्राप्त हुई। धन्यवाद साहब। श्रीमान ललित कुमार जी साहब, दिनेश कुमार जी साहब, सुराना परिवार नासिक वालों की तरफ से 1100 रुपये की राशि जीव दया में प्राप्त हुई। धन्यवाद साहब। आज के गौतम प्रसाद जी की व्यवस्था नीचे महावीर भवन के इसी डोम में रखी गई है। बाहर से पधारे हुए सभी आगंतुक अतिथियों से निवेदन, गौतम प्रसाद जी ग्रहण कर श्री संघ को अनुग्रहित करावे। बंधुओं, हमारे धर्मनिष्ठ सुश्रावक भाई श्री पिंटू भाई गन्ना, जिनके अस्वस्थता को लेकर हमारे संघ के कई युवा और वरिष्ठ व्यक्ति उनकी शाता पूछने के लिए आज हॉस्पिटल गए हुए हैं, इसलिए भी उपस्थिति कम हो रही है। अन्यथा कामरेज के अंदर भी उपस्थिति अच्छी चल रही है। और सभी कामरेज वालों को कहना चाहूँगा कि जीवन में कर लिया सो काम और भज लिया सो राम। अपने हाथों से जो सत्कार्य कर लोगे वो आपके साथ चलने वाला है। ऐसा जान करके सभी को समय पर उपस्थिति दे करके चातुर्मास का लाभ लेना है। पिछले साल भीम में 4 ही महीने बराबर उपस्थिति रही है। संघ के युवा कार्यकर्ता और संघ के पदाधिकारी सब अपनी उपस्थिति दे करके चातुर्मास का अनन्य लाभ ले रहे थे। इसीलिए संघ का गौरव बढ़ता है और शासन की प्रभावना होती है। इस बात का सभी भाई बहन अपने जीवन में ध्यान रखेंगे। जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देखा नंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर बरसे हैं, नित नित विकसित नव कुसुमों का पराग तुम पर बरसे हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांत, सूरज कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा, जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नौ वसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर शांत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। जनक किशोरी के सुत परिया, त्रिभुवन आज न्योछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है। मौतिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे।
फतेहनगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है। भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित मुंडानंद, जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो उजायाणम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे जेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो।
श्रमण संघ की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो, श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब की जय हो, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जय हो, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो, श्रवण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो, राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो, उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो, श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रतिपल वंदनीय मधुर गायक प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नवदीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान श्री गुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की। बंधुओं, कल 28 तारीख को हमारे श्रवण संघ के महामंत्री मेवाड़ गौरव भारत विश्रुत पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के स्मृति के रूप में यहाँ पर भिक्षु दया के साथ साथ उनके गुणानुवाद सभा का आयोजन तेरापंथ सभा भवन में रखा गया है। सभी भाग्यशाली वहाँ पर प्रवचन का लाभ लेंगे और भिक्षु दया करने वाली महिला मंडल, कन्या मंडल और संपूर्ण महिलाएं वो कल के दिन अधिक से अधिक संख्या में भिक्षु दया की आराधना करके गुरुदेवों के प्रति अपनी सुंदर भक्ति और आस्था का परिचय देने का ध्यान रखेंगे और लगभग 8 बजे महिलाएं तेरापंथ भवन में पहुंच जाएगी। 8 बजे सभी बहनें यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से सबको तेरापंथ भवन चलना है, जहाँ पर भिक्षु दया की आराधना के साथ गुरुदेवों के गुणगान का अनुपम लाभ लेकर उनके प्रति अपनी भक्ति और सुंदर भावनाओं का परिचय देना है। सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। दया सुखानी बेलड़ी दया सुखानी खान, अनंत जीव मोक्षे गया दया तनो फल जान। हिंसा दुखनी बेलड़ी हिंसा दुखनी खान, अनंत जीव नर के गया हिंसा तनो फल जान। जैसी सुनो वैसी करो तो पहुँचो निर्वाण, कईक हृदय राख जो थाने सुण्यारो परमान। साधु भाव समझे गया कोई मत कर जो तान, राग द्वेष मत राख जो थाने सुण्यारो परमान। सभी को एक साथ प्रत्याख्यान। भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार प्रत्याख्यान। 10 बनते परिकमंदगरप्पान वो सिरे एक साथ गुरु वंदना। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सब्बसावणम
ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानि च सभ्ये सिंह पड़मो अभय मंगलम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत धमो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणत धमो लोकोत्तमा चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा ये चार शरणा दुर्गति हरणा ओरण शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।